चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हाँ ठीक है, ठीक है। सम स्पेशल एंड repeated questions on differentiability. On differentiability. ठीक है। Some repeated and special question on differentiability हम इसमें लेना चाहते हैं और कुछ बेटा बातें भी करना चाहते हैं। देखिए क्या है, ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं। हालांकि उस पर ज्यादा क्वेश्चन अगले चैप्टर में होंगे, लेकिन फिर भी बेटा हम उसका उद्घाटन यही करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशिएशन बाय, ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा यार, अभी थोड़ा हम इसको अच्छा वाला कलर डालना चाहते हैं। हाँ ठीक है। हाँ डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। हाँ बिल्कुल भेज देंगे बेटा, ठीक है। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, देखिए होता क्या है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बेटा बताना चाहता हूँ। देखिए इसमें तरीका लगाते हैं कि डी टी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू, लिखता हूं बेटा मैं, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ऐसा रहता है बेटा। डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ऐसा करके होता है बेटा। अच्छा सर, यानी एक आध एग्जाम्पल ही बेटा बता देना चाहता हूं, ऐसा नहीं रहा कि आपको एग्जाम्पल नहीं हुआ है। एक आध एग्जाम्पल ही बेटा मैं दिखा देना चाहता हूं, और इसी चीज को बेटा हम एफ डैश एक्स भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, अभी देखिए बेटा, देखिए अभी क्या है बेटा। देखिए अब जैसे मैं एक डिफरेंशिएशन करके आपको दिखाता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच, लिमिट h टेंस टू 0 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। देखिए अभी ये क्या हो जाएगा, अपॉन देखो, अरे बेटा फॉर्मूला लगा दिया साइन सी माइनस साइन डी का, बच्चे यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। टू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला लगा दिया बेटा। h बाई 2 अपॉन, अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, अपॉन तुम्हारा हो जाएगा, देखो यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, अपॉन एस तो था ही बेटा पहले से,
एच तो था ही पहले से। अब एक यहाँ पर काम कर बेटा, देख 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो बेटा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा सर ठीक है, तो ये क्या हो गया सर, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 2x प्लस h बाई 2। h की जगह 0 क्या हो जाएगा, cos 2x बाई 2, cos x आ जाएगा। ठीक है, खत्म हो गया, cos x आ गया। मतलब sin x का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x। डेरिवेटिव ऑफ sin x cos। ठीक, ये आप हमेशा पढ़ते रहे, ये इसकी प्रूविंग होती है कि sin x का डेरिवेटिव cos x कैसे आता है बेटा, ये हमने आपको एक प्रूव करके दिखा दिया। इसी को बेटा हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, इससे जितने भी तुम्हारे होते हैं ना बेटा, ऐसा नहीं कि सिर्फ sin x का, अगर हम जितने भी तुम्हारे फॉर्मूले में लिखता हूं, सबकी प्रूविंग इसी तरीके से होती है। बट मैं थोड़ा बताना चाहता हूं कि ये जो है ना बेटा, इसकी डिफिनीशन, ये जो इसकी डिफिनीशन है, ये जो इसकी डिफिनीशन है ना, और ये जो डिफिनीशन है, ये आपकी दो जगह काम आती है, बोर्ड प्लस एंट्रेंस में। बोर्ड प्लस एंट्रेंस दोनों में ये काम आती है डिफिनीशन, ये हर जगह काम आती है। बट ये जो प्रूविंग आपने पढ़ी बेटा, ये जितना आपने पढ़ा, इट इज ओनली फॉर बोर्ड, इट इज ओनली फॉर बोर्ड। ठीक है, इट इज ओनली फॉर बोर्ड है बेटा, बोर्ड में हो सकता है आ जाए, इसका कोई यूज नहीं है। नहीं, थोड़ा एक दो समझाना पड़ता है बेटा, क्योंकि एक आध जगह ना यूज आएगा ना, तो तुमको हम दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन में इसका ही लगता है बेटा। अब एक और देखिए, सुनिए बेटा, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, 10x का एग्जांपल ले लेता हूँ, या e पावर x का एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए e पावर x का एग्जांपल देखिए, देखो माइनस, देखो ये वैल्यू कितनी देगी, 1। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, e पावर x। ये क्या हो गया बेटा, e पावर x। e पावर x, यानी डेरिवेटिव ऑफ e पावर x का, देखो बेटा e का पावर x ही होता है, कैसे आता है बेटा वो मैंने आपको दिया। एक और समझिए बेटा, डेरिवेटिव ऑफ a पावर x रहेगा, a पावर x। ये देखो, ये देखो, ये ऐसा, बेटा मैं जरा गेट बंद करके आता, जस्ट अ सेकंड। देखो क्या है, सुनो, a पावर x लो, a पावर x लो, a पावर h -1 बाई h। इसका पूरा पढ़ा आपने बेटा, ये पूरा क्या देता है बेटा, ये पूरा आपको बेटा देता है log a, यानी ये क्या हो जाएगा, ये पूरा log a दे देगा, तो ये आपका आ जाएगा a पावर x log a। ये तुम्हारा a के पावर x का बेटा क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। ठीक है, अभी देखिए बेटा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, एक टाइप की प्रॉब्लम में डिफिकल्टी जा रही है। ठीक है, आप एक बार क्लास के बाद मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है, फिर मैं देखता हूँ, फिर रहेगा तो मैं खुद आपको फोन करूंगा।
ई का पावर एक्स स्क्वायर रहा तो उसका भी कैसे प्रूविंग होगा। अब देखिए बेटा, ठीक है, हालांकि ज्यादा प्रूविंग आपको जानने की जरूरत नहीं है हर्ष, लेकिन आपने पूछ दिया बेटा, तो आप तो जानते हैं बेटा कि ये बाबा चंदन दास का दरबार है, इस दरबार में देर है अंधेर नहीं है, तो बता ही देता हूं बेटा। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स स्क्वायर क्या होगा, बेटा एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी सो कर दी बेटा। क्या साहब, लिमिट एच टेंस टू 0, ई का पावर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ई पावर एक्स स्क्वायर बाई एच। नहीं बेटा, प्रूविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं बिल्कुल नहीं बेटा, बस एक दो हम प्रैक्टिस करा दे रहे हैं ताकि आपको ये रहे कि हाँ भाई हमने देखा है सवाल इस तरह का बेटा। लिमिट एच टेंस टू 0, अब ई पावर एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर 2hx, अभी देखो ई पावर एक्स स्क्वायर ई पावर एच स्क्वायर प्लस 2hx ऐसे लिख सकते हो। ई का पावर एक्स स्क्वायर कॉमन, ई का पावर एच स्क्वायर प्लस 2hx -1 अपॉन एच। अब फिर मेरा वही कहना है बेटा, ठीक है, अब फिर मेरा वही कहना है, ठीक है। अब क्या हम करेंगे बेटा, जितना एंगल ऊपर चल रहा है उतना ही एंगल मुझे नीचे भी चाहिए, ठीक है, जितना एंगल ऊपर चल रहा है उतना ही एंगल मुझे नीचे भी चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है बेटा, जितना एंगल ऊपर चल रहा है इसका मतलब क्या होगा, आप बात समझिए। देखिए अभी आप बहुत आराम समझिएगा। देखिए बेटा ऊपर का एंगल क्या है आपका, है एच स्क्वायर प्लस 2hx, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस 2hx। यानी आप एक काम कर दीजिए बेटा, आप यहां पर कर दीजिए एच स्क्वायर प्लस 2hx का ऊपर मल्टी यहां कर दीजिए, और एच स्क्वायर प्लस 2hx का यहां कर दीजिए। सर इससे क्या होगा ये बताइए प्लीज, ठीक है, इससे क्या होगा ये बताइए प्लीज, ठीक है, इससे क्या होगा ये आप समझ लीजिए। इसमें अगर आप चाहें बहुत आराम से समझिएगा, तो ये पूरा सिस्टम मुझे क्या दे देगा ये आप ही मुझे बताएंगे कि सर ये जो पूरा सिस्टम आप ले रहे हैं इस पूरे सिस्टम की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये पूरे सिस्टम की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि जितना एंगल ऊपर है उतना एंगल नीचे है, ठीक है। यानी क्या हो गया साहब, हमारे पास क्या आ गया बेटा, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, और यहां पर आपका हो जाएगा एच स्क्वायर, अच्छा ये नहीं रहेगा ना, ये वाला एच तो बाहर रहेगा ना, ये वाला देखो इस गोले में आ गया है, ये वाला गोले से बाहर रहेगा। अब देखिए ये सिस्टम 1 हो गया, ई पावर एक्स स्क्वायर, और बेटा यहां से h कॉमन ले लो, h प्लस 2x अपॉन h। देखो भाई सुनो, अब ये सिस्टम क्या दे देगा बेटा, ये देखिए, ये देखिए ये h कैंसिल, अब जैसे ही h की वैल्यू 0 रखोगे ये हो जाएगा 2x e पावर x स्क्वायर। तो अब मुझे लग रहा है हर्ष पांडे ये सवाल आपका था कि आपको ये क्लियर हो गया होगा बेटा। इज इट क्लियर टू यू और इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन मैं क्वेश्चंस का नहीं करूंगा बेटा, एक दो क्वेश्चन ही मुझे बताना था। हाँ, क्योंकि हम फिर बेटा बता दें, ये सिर्फ मुझे ये था कि आपके कान में ये बात आनी चाहिए, आपके ध्यान में ये बात आ जानी चाहिए कि सर ये भी एक टॉपिक होता है, ठीक है। बाकी हमने बेटा यहाँ लिख दिया है कि इसकी डिफिनीशन की जरूरत बोर्ड और एंट्रेंस दोनों में है, बट इसके क्वेश्चन सेपरेटली इस पर सिर्फ बोर्ड में लगेंगे, एंट्रेंस में कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पर कराऊंगा ही नहीं बेटा, ठीक है। एक दो मैंने बता दिए कि आप देख लीजिए कैसा होता है। अभी मैं क्या लूंगा, अभी जो बेटा मैं ले रहा हूं, अब जो मैं बताने वाला हूं, जैसा कि मैंने टॉपिक में पहले ही कहा है कि सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू डिफरेंशियबिलिटी, इंपॉर्टेंट, स्पेशल एंड रिपीटेड। रिपीटेड इन द सेंस कि वैसे क्वेश्चन कई बार बेटा जेडब्ल्यू मेंस और एंट्रेंस सॉरी एडवांस में आए हुए हैं, और छोटे मोटे एग्जाम की हम बेटा कोई बात नहीं करते, मेंस और एडवांस के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। पहले मैं 3-4 क्वेश्चन लगा करके तरीका सिखा देता हूं, वो तरीका कैसे करते हैं,
उसके बाद उसका 10 सेकंड का शॉर्टकट आपको बेटा बता देंगे कि विद इन 10 सेकंड आप कैसे उस क्वेश्चन को लगा लेंगे। ठीक है, अभी देखिए बात समझिएगा बेटा। क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए मैं ऐसा ले रहा हूं क्वेश्चन कि लेट fx प्लस वाई बाई के fy डिवाइडेड बाई के। ठीक है, ठीक है, ये ऐसा हो गया, कोई बात नहीं। अभी क्या हो जाएगा, देखिए बात समझिए बेटा। देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, जरा मेरी बात समझिए। देखिए हाँ, ये शॉर्टकट बनाए हैं बेटा, वो सब बता देंगे आपको। और आगे लिखा है एंड एफ डैश जीरो इक्वल टू बेटा आपका आ गया ए। पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आप देखिए देखिए प्लीज ध्यान लगाइएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट बेटा चंदन पांडे ने बताया। ठीक है, बहुत सारे शॉर्टकट आपको बुक में भी दिख जाते हैं बेटा, और बाकी शॉर्टकट्स बेटा मैंने बनाया। अरे मैं बहुत टैलेंटेड हूं बेटा, समझे कि नहीं। अभी देखिए साहब, ये ऐसा लिखा हुआ है, अभी ऐसा लिखा हुआ है, बिल्कुल समझिएगा बेटा। अभी देखिए समझते रहिएगा सर कैसे किया जाए। देखिए देखते हैं कैसे किया जाएगा, देख लिया जाएगा इसको। देखिए मैं इसका स्टेप बताता हूं, पहले बेटा पूरा मेथड से समझते हैं इसको। सॉल्यूशन बन जाएंगे बेटा, आप भी बनेंगे पार्थ। ठीक है, क्लास खत्म करने से पहले मैं बता दूंगा आप कैसे टैलेंटेड बनेंगे। देखिए रिलेशन क्या लिखा है, एफ एक्स प्लस वाई बाई के इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई के। आप क्या है, लेट वाई इक्वल टू जीरो, एफ एक्स बाई के इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ जीरो अपॉन के। अब एफ जीरो की वैल्यू दी गई है क्या, नहीं, एफ डैश जीरो की वैल्यू दी गई। साहब एफ जीरो तो दिया ही नहीं है। अब क्या हम करेंगे बेटा, क्रॉस करेंगे। देखिए के एफ एक्स बाई के एफ एक्स प्लस एफ जीरो। एक्स को रिप्लेस करो बेटा के एक्स से, एक्स को रिप्लेस कीजिए के एक्स से। के एफ के एक्स, एक्स को रिप्लेस कर दिया ना के एक्स से, सो के एक्स बाई के। एक्स को रिप्लेस कीजिए के एक्स से, एफ जीरो। के कैंसिल, के एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ के एक्स एफ ऑफ जीरो। ये इक्वेशन 1 मानिए। इसके बाद क्या कीजिए कि एक्स इक्वल टू जीरो रखिए, के ऑफ एफ जीरो इक्वल टू एफ जीरो प्लस एफ जीरो। एफ जीरो कैंसिल, नहीं कैंसिल मत कीजिए, उससे भी आसान कर लीजिए। के एफ जीरो माइनस टू एफ जीरो इक्वल टू जीरो, यानी के की वैल्यू, अच्छा सॉरी, ये एफ जीरो कॉमन लीजिए ना बेटा, एफ जीरो कॉमन लीजिए, गलत चीज कॉमन ले लिया मैंने, एफ जीरो कॉमन लीजिए। पहले एक स्टेप इसको इधर ले आइए, के एफ जीरो माइनस ट्वाइस एफ जीरो इक्वल टू जीरो। एफ जीरो कॉमन, के माइनस टू इक्वल टू जीरो। ओ माई गॉड, यानी दो चीजें आ गई, एक के की वैल्यू टू और एक एफ जीरो की वैल्यू जीरो। दो चीजें हमको बेटा पता लग गई। ठीक है,
दो चीजें बेटा पता लग गई। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे वो समझिए इसके बाद, ठीक है। दो क्वेश्चन जैसे बेटा बता देंगे, तीसरा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे वो समझिए। नाउ नाउ we know that साहब f dash x equal to limit h tends to 0 fx plus h minus fx by h, ठीक है। हाँ वो भी पार्थ याद करो, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ऐसे ही करते थे, x की जगह 0 y की जगह 0, या इक्वेशन ले आते थे बेटा, फंक्शनल इक्वेशन तो वहां पर करते थे बेटा। ये हमको पता है कि f dash x को हम लिख सकते हैं fx plus h minus fx by h। तो सर एक काम कीजिए, यहां पे f dash x इक्वल टू लिख दीजिए लिमिट h टेंस टू 0, और इसमें ना ऊपर नीचे k का मल्टीप्लाई कीजिए, kx प्लस kh बाई k माइनस fx बाई h। अब देख बेटा, इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो, इसकी जगह देखो ऊपर है kx, कि जब x प्लस वाई बाई के था तो लिखा था fx प्लस एफ वाई बाई के। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, f dash x लिमिट f of kx प्लस f of kh बाई k माइनस fx बाई h। इससे क्या मिलेगा ये समझिए, f dash x इक्वल टू लिमिट f के x प्लस f के h माइनस k f x के h। अब क्या हो जाएगा सर, अब देखिए कुछ होगा सर, क्या होगा सर, हमने के एफ एक्स की वैल्यू निकाली होगी बेटा, ये सिस्टम की ना कहीं वैल्यू निकाले होंगे। देखो ऊपर में के एफ एक्स की देखो यहाँ वैल्यू निकाली होगी बेटा। क्या निकाले हैं के एफ एक्स की वैल्यू भाई, के एफ एक्स की वैल्यू निकाले हैं यहाँ पर, देखिए देखिए के एफ एक्स की वैल्यू यहाँ निकाल के रखी है चंदन सर पहले से, यानी के एफ एक्स की वैल्यू बेटा हम उठा करके यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। के एफ एक्स की वैल्यू उठा के रख सकते हैं, कैसे रखेंगे, के एफ एक्स की वैल्यू रखिए भाई, तो लिमिट के एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ के एक्स माइनस एफ जीरो बाई के एच। अभी क्या हो जाएगा देखो, ओके ओके, यानी सर इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कैसे सर, कि लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका हो जाएगा f 0 प्लस के एच माइनस f ऑफ 0 अपॉन के एच। सर ये तो फॉर्मूला हो गया, सर ये तो पूरा फॉर्मूला हो गया, ये तो पूरा फॉर्मूला हो गया साहब। और ये किसका फॉर्मूला हो गया, एफ डैश जीरो का। ये फॉर्मूला किसका हो गया बेटा, एफ डैश जीरो का, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश जीरो आ गया। यानी इसका मतलब क्या है, इसके बाद यहां पर आप लिखेंगे कि इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ऐसा खूब देखा होगा तुमने फिजिक्स में, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। आप जैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये एफ डैश एक्स की जगह हो जाएगा एफ एक्स, एफ डैश जीरो तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, तुम्हारा हो जाएगा एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो की वैल्यू शायद दी गई है पहले ही से, एफ डैश जीरो की वैल्यू शायद दी गई है क्या, एफ डैश जीरो की, एफ डैश जीरो पहले ही से दिया हुआ है ए, सॉरी यार, एक स्टेप के बाद इंटीग्रेट कर, एक स्टेप के बाद इंटीग्रेट कर बेटा, पहले एक स्टेप लिख ले देख,
इंटीग्रेट बोथ साइड्स। एफ एक्स लिमिट कुछ नहीं बेटा, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स और कोई ना कोई मुझे एक कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा प्लस सी। ये आ गया बेटा एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस सी, यानी यानी ये एक लीनियर आ गया बेटा। अच्छा इसमें हम एक और रिलेशन निकाले हैं क्या, इसमें हमने एक और रिलेशन बीच में कहीं निकाला होगा कि f0 की वैल्यू 2 आ रही 0 आ रही है। हाँ बिल्कुल बड़ा है बेटा, लेकिन तुमका एडवांस का प्रॉब्लम बनाएगा बेटा, और मेंस में कैसे आएगा वो भी हम बेटा दिखाएंगे। ठीक है, f0 क्या आ गया बेटा तुम्हारा, बेटा 0 आ गया। f0 को 0 रखो जरा, यानी पुट x इक्वल टू 0, ठीक है, पुट x इक्वल टू 0 एंड f0 इक्वल टू 0, यानी f0 आ गया, a इंटू 0 आ गया प्लस c आ गया बेटा, यानी f0 0 है, यानी c की वैल्यू 0 आ गई। तो fx की वैल्यू क्या आ गई बेटा, fx की जो वैल्यू आ गई वो एक्चुअल क्या आ गई कि fx की जो एक्चुअल वैल्यू है वो सिर्फ बेटा आपकी आ गई ax। fx की एक्चुअल वैल्यू सिर्फ क्या आ गई बेटा, ax, यानी ये एक लीनियर पॉलिनोमियल आ गया बेटा। पहली बात कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल आ गया, it's everywhere continuous, it's everywhere continuous as well as differentiable। It is everywhere continuous as well as differentiable। ठीक है, it is everywhere continuous। ए एक्स इंटू जीरो नहीं बेटा, ए इंटू जीरो, हाँ तो ठीक है ना, यहाँ से सी की वैल्यू 0 आ गई ना बेटा, सी की वैल्यू 0 आ गई और अब उठा करके सी की वैल्यू 0 इस वाले में रख दिया है बेटा। देखो मैंने कर दिया, इसमें पुट सी इक्वल टू 0 कर दिया, तो देखो क्या आ गया बेटा, फंक्शन यही ना आ गया, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स आ गया बेटा। ठीक है, ठीक है, चलिए अभी और देख रहे हैं। कॉर्नर पॉइंट नहीं आएगा, नहीं बेटा इसके ग्राफ में कॉर्नर पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि लीनियर का ग्राफ है बेटा, ये भी वो भी ऐसा आ रहा है कि पासिंग थ्रू, ये तो उसका होता है ना y इक्वल टू mx टाइप का, ऐसा वाला आएगा। तो बेटा यहाँ तो ये हर जगह इट इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल आएगा बेटा। अभी मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, अभी मैं बेटा एक और एग्जांपल लेता हूँ, अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा मुझे पूरी उम्मीद है, मतलब मैं आपको एक और एग्जांपल लूंगा, एक और एग्जांपल बेटा बताऊंगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं लूंगा अभी फिर से, आइए मैं एक और एग्जांपल लेकर आपको दिखाता हूँ। हाँ एक एग्जांपल और लूंगा, उसके बाद बेटा आपको दूंगा क्वेश्चन लगाने के लिए। देखिए एग्जांपल क्या है, सुनिए सर। एफ डैश 0 -1 है, f0 1 है, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, समझिए बेटा, फिर भाई स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका बेटा। लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बेटा बात करते हैं। सर कैसे लेंगे सर, देखिए तो पहला काम क्या कि साहब ये तो लिखा हुआ है कि एफ एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई टू। पहला काम, पुट y इक्वल टू 0, एफ एक्स बाई टू एफ एक्स प्लस एफ 0 बाई टू। बात समझिए,
देखो बेटा ये आ गया ट्वाइस ऑफ एफ एक्स प्लस देखो बेटा सुनो देखो अभी देखिए बेटा, अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे x को किससे रिप्लेस करते हैं बेटा, देखिए ऊपर देखिए सेम ये प्रोसेस, देखो सेम जो ऊपर में काम किया, देखो मैंने ये किया था ना, x को पहले पहले y को 0 रखा था, फिर जो रिलेशन आ गया उसमें बेटा x को kx से रिप्लेस किया था, k की जगह यहाँ पर क्या दिया है 2, यानी यहाँ पर रिप्लेसमेंट किससे करेंगे बेटा, x की जगह हम रिप्लेस करेंगे 2x से, ट्वाइस ऑफ f ऑफ, अच्छा इसमें तो और अच्छा है कि f0 की वैल्यू 1 दी गई है, खैर फिर भी थोड़ा हम देखेंगे बेटा, देखिए f ऑफ x2 यहां पर कितना है, देखिए f ऑफ x f ऑफ 2x प्लस f ऑफ 0, ठीक है, इसको बेटा इक्वेशन 1 मानिए, कहीं ना कहीं बेटा इसका यूज आएगा, ठीक है। सर यहाँ पर आपने x इक्वल टू 0 क्यों नहीं रखा, x इक्वल टू 0 नहीं रखा क्योंकि बेटा ऑलरेडी हमको f0 की वैल्यू दी गई है, इसलिए बेटा मैंने f0 की वैल्यू रखना महसूस नहीं की। अगर आप x इक्वल टू 0 रख भी देते, अगर आपका मन होता कि नहीं सर आप रखिए x की वैल्यू 0, तो मैं कहता कि बेटा आपके मन की बातों को मैं तोड़ूंगा नहीं, ये f0 आ जाएगा और फिर से ये f0 आ जाएगा, यानी आप देख पाएंगे बेटा कि 2 ऑफ f0 और ये भी तो तुम्हारा बेटा ट्वाइस ऑफ f0 ही हो जाएगा ना बेटा, तो ये जाहिर सी बेटा बात है कि देखो ये होगा ना बेटा, देखो तो f0 f0, अब ये क्या हो गया बेटा, यहां से वैल्यू नहीं निकल पाएगी, इसीलिए बेटा पहले से वैल्यू दी गई है, ठीक है ना, तो हमेशा सोच के बेटा कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन डिजाइन किए रहते हैं। अच्छा अब नाउ इसके बाद क्या बेटा कि एज वी नो क्या सर कि f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाई h, f डैश x की बात, 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ये f2x fx, और ये लिखवाना है ये क्या रिलेशन लिखवाना है, fx प्लस वाई था तो fx प्लस fy बाई 2, यही तो रिलेशन लिखे, बिल्कुल सही लिखना चला। अब क्या हो जाएगा f डैश x इक्वल टू, जिसमें बेटा f0 की वैल्यू नहीं दी गई होगी वहां पर x की वैल्यू 0 डाल दीजिएगा, और जहां पर f0 की वैल्यू दिया रहता है तो उसका नहीं होगा बेटा, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, अभी देखिए क्या हो जाएगा बेटा, अभी आपका हो जाएगा 2 ऑफ fx, और देख 2 ऑफ fx की वैल्यू देखो लिखी है, 2 ऑफ fx की वैल्यू लिखी हुई है, देखो ये रिलेशन यहाँ काम आया, देखा 2 fx की वैल्यू हमने निकाली हुई है, f ऑफ 2x प्लस f ऑफ 2h, देखो f ऑफ 2x की वैल्यू सॉरी 2 ऑफ fx की वैल्यू है ना f2x प्लस f0, यानी
एफ ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ 0, तो ये माइनस लगा है तो माइनस हो जाएगा अपॉन 2h। अब देखिए बेटा यहां पर अभी देखिए कुछ कट रहा है ना बेटा, देखिए एफ ऑफ 2h माइनस एफ ऑफ 0 बाई 2h। अरे ये क्या बन गया है, लिमिट लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, अच्छा बाई 2h लिखना मैं भूल गया। इसी को मैं लिख सकता हूं f ऑफ 0 प्लस 2h माइनस एफ ऑफ 0 बाई 2h। लिमिट h टेंस टू 0, इसको अब क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं बेटा f डैश x इक्वल टू f डैश 0। f डैश x इक्वल टू f डैश 0। स्क्रीन फ्रीज कहाँ हो गया बेटा, अच्छा हाँ ठीक है। f डैश x इक्वल टू f डैश 0। अब f डैश 0 की वैल्यू लिखी गई है, कितनी लिखी गई है f डैश 0, f डैश 0 दिया है बेटा -1, यानी x की जगह 0 रखो। सो f डैश 0 दिया हुआ है बेटा, सॉरी ये नहीं ना, यहाँ तो ऑलरेडी रखा हुआ ना, तो f डैश x इक्वल टू -1 इंटीग्रेट बोथ साइड्स। f डैश 0 तो अब इंटीग्रेट कर दिया तो fx हो जाएगा, fx इक्वल टू -x, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा c। अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, ये f0 इक्वल टू c। अब f0 की वैल्यू दी गई है, f0 की वैल्यू देखो दी गई है, f0 की वैल्यू क्या दी गई है बेटा 1, सो 1 इक्वल टू c की वैल्यू 1 आ गई, यानी फाइनली fx की वैल्यू कितनी आएगी बेटा -x प्लस 1, अगेन लीनियर आ गया बेटा। अब मुझे बेटा बताइए कि अब क्लियर हुआ क्या आप लोगों को बेटा, अब क्लियर हुआ क्या आप लोगों को बेटा, अब क्लियर हुआ क्या थोड़ा, अच्छा बाकी लोग बेटा बताइए, अभी एक पार्थ का है कि थोड़ा क्लियर हो, बाकी लोग बेटा बताइए क्लियर हुआ क्या। अच्छा तो एक क्वेश्चन दे दो आपकी तरफ, 85%, ठीक है ठीक है, लगभग क्लियर, ठीक है। एक क्वेश्चन भेज तो आपकी तरफ, क्या एक क्वेश्चन जरा ट्राई करके देखिए बेटा, एक क्वेश्चन फेंक रहा हूँ, देखिए जरा ट्राई करके, ठीक है एक क्वेश्चन फेंक रहा हूँ, हाँ 50%, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन लगाइए, फिर देखिए शायद ये 100% हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नहीं होगा तो शॉर्टकट तो मेरे पास है ही बेटा, वो तो मैं बता ही दूंगा। तो पहले एक क्वेश्चन फेंक दे रहा हूँ, थोड़ा ये जानते रहोगे ना तो एडवांस वगैरह के क्वेश्चन तोड़ने में आसानी होती है बेटा, ठीक है। fx प्लस 5/3, fx फेंक दिया, प्लस fy/3, f0 इक्वल टू 0, f डैश 0 इक्वल टू 3। लगाइए, लगा के देखिए, लगाइए आराम से लगाइए।
आज दिखने लग गई क्या? देखो तो दिखने लग गई होगी बेटा अभी। हाँ ठीक। 3 का इंटीग्रेशन सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तो सिर्फ x होता है बेटा, 3 के साथ x लग जाएगा। बिल्कुल युग दिखा दे रहा हूं बेटा, 3 का इंटीग्रेशन 3x हो जाएगा। बिल्कुल स्टेप्स देख लीजिए बेटा, युग कोई बात नहीं। गजब बे, पार्थ का नाम लिखियो बे, पार्थ तन्वे या गुरु। सही लगाए हो बे, इसके आगे लगाओ, सही तो जा रहे हो भाई, एकदम सही रास्ते पर हो, रास्ता सही है। सोलंकी जी लग तो रहा है कि सही लगाए हैं आप दोस्त। आगे पे इसमें रिलेशन 1 का यूज करो। लो दिखा दिया। देखिए चलिए, एक आध लोगों ने तो सही आंसर बताया, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं है बेटा। अभी देखिए, अब मैं करूंगा ना तो अब आपको स्टेप ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। देखिए देख ही लेते हैं बेटा, देख लो अभी। सुनो अभी क्या करेंगे, पहला अब ये क्या हो जाएगा, x को 3x से रिप्लेस कर दो। x को 3x से रिप्लेस कर रहे हैं, सॉरी 3x लगाइए।
देखिए ये रिलेशन का यूज करेंगे। f0 दिया है इसमें, हाँ f0 दिया है, इसे यहाँ पर f0 रखने की जरूरत नहीं आएगी बेटा। अब क्या, एज वी नो दैट ये ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई, f3x प्लस f3h। अब देखो बेटा fx की वैल्यू मैंने निकाली है, 3fx की कितनी है, माइनस f3x अपॉन f3x। देखिए ये हो जाएगा एफ डैश जीरो। और देखिए बेटा एफ डैश जीरो की वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है एफ डैश जीरो की वैल्यू बेटा, एफ डैश जीरो देखिए हमने कहीं ना कहीं निकाला है, 3 लिखा है बेटा, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू 3। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, यानी एफ एक्स और ये हो जाएगा 3x प्लस सी। अब x की जगह जरा जीरो रखो, एफ जीरो जीरो सी, सी तुम्हारा सी रख दिया, एफ जीरो तो जीरो दिया है बेटा, यानी यहाँ तो एफ जीरो जीरो दिया है, यानी सी की वैल्यू जीरो आ गई, यानी एफ एक्स एक्चुअल जो होना चाहिए वो आना चाहिए बेटा 3x। जो एक्चुअल एफ एक्स आना चाहिए वो क्या आना चाहिए बेटा 3x। अब मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को 50% समझा होगा उनको अब 80% समझ में आ गया होगा, और जिनको 80-50% समझा होगा, सोलंकी अभी आज डाउट, एक मिनट रुक जाओ सोलंकी, तो मुझे देख रहे हैं, तो रुक 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 जा, लेट में चेक विथ यू डाउट। सोलंकी कल सुबह क्लास में डिस्कस कर लूंगा, कल है क्लास था, कल डिस्कस कर देंगे, ठीक है। हाँ अब तो मुझे लग रहा है कि बेटा जिन लोगों का 80-85% क्लियर होगा उनका बेटा 100% क्लियर हो गया होगा, अब ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। अच्छा अब जानते हैं बेटा, अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है
जब मैं इसके शॉर्टकट की बात करूं और आप मुझसे ये कहें कि हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब वो समय आ गया है जब मैं आपसे बेटा वो बात करूंगा। ठीक है, ट्रिक क्या है आप ट्रिक समझिएगा। देखिए मैं ट्रिक पे दे रहा हूं, अब ये ट्रिक देखिए। देखिए यहां पर जरा ध्यान लगाइए, पहला क्वेश्चन पर आइए। पहला क्वेश्चन कौन सा? ये के वाला पहला क्वेश्चन है। देखिए एक रिलेशन यहां पर आ रही है बेटा कि एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश जीरो। ये जरा रिलेशन देखिएगा। जरा मैं नीचे आता हूं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में मैं आता हूं, सर यहां पर भी एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ जीरो था। जरा मैं तीसरे क्वेश्चन में आता हूं, यहां पर भी तो सर मैंने एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश जीरो निकाल दिया। यानी ऐसे क्वेश्चन में एक ही चीज मुझे पता चली है। क्या? दो बातें मेरी क्लियर हुई। पहला कि एफ डैश एक्स एफ डैश जीरो के इक्वल आ रहा है, और दूसरा कि एफ एक्स एक लीनियर फंक्शन आ रहा है। बेटा दो बातें मुझे पता चली कि ऐसा एक तो आ रहा है, दूसरा बेटा ये लीनियर फंक्शन आ रहा है। क्या कहते हैं, सही है? सही कहा बेटा मैंने क्या? ठीक है, ओके। अभी देखिए, हाँ बस 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 एक क्वेश्चन, अब बस एक क्वेश्चन और हो जाए बेटा तो हम मतलब गंगा नहा लें, अगर वो आपको क्लियर हो जाए तो बेटा। ठीक है, हाँ यही समझना है बेटा। इस तरह के एक्चुअली तुमने ध्यान नहीं दिए। मैंने एक टॉपिक फंक्शन में पढ़ाया था, लीनियर सॉरी 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 फंक्शनल इक्वेशन। एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था, याद करो बेटा, फंक्शनल इक्वेशन पढ़ाया था बेटा, याद आ रहा है? हैं? एक फंक्शनल इक्वेशन, यस बेटा ये बिल्कुल उसी तरह का सवाल है बेटा। ये सब में देखो एक्स की वैल्यू जीरो ऐसे रख करके। अब एक क्वेश्चन बेटा मैं उठाता हूं, ये समझ में आ जाए तो समझ लीजिए कि आज की क्लास संपूर्ण हुई। एडवांस 2011 का सवाल है। लिखा है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई इफ, ठीक है, इट इज differentiable at x equal to 0, differentiable at x equal to 0, ठीक है, find fx, find fx, नहीं find fx नहीं था, ऐसा था give correct option about fx, और एक से ज्यादा करेक्ट है बेटा, ये हम लिख दे रहे हैं, ये मल्टीपल करेक्ट है, ये तुम्हारा बेटा मल्टीपल करेक्ट है। मैं चाहता हूं कि वो क्वेश्चन मैं लिख भी दूं, कि पहला ऑप्शन भी लिख दूं। पहला है fx is differentiable only in a finite interval. Fx is continuous. तीसरा f dash x is constant. Fourth, fx is differentiable except at finitely many points. मतलब कुछ पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अभी देखो बेटा,
ये क्वेश्चन है बेटा एडवांस 2011 का। अब मेरा क्या कहना है भाई, सॉल्यूशन की बात कर लीजिए। यहाँ F0 नहीं दिया है, मैं इतना जान गया कि ये फंक्शनल इक्वेशन है, बस इतना मैं जान गया कि ये फंक्शनल इक्वेशन है। यानी मैं चीज जान गया सॉल्यूशन जब करने गया तो, कि सर कहीं ना कहीं f डैश x इक्वल टू F0 आएगा ही आएगा, f डैश 0 आएगा ही आएगा। मैंने क्या किया, लेट किया कि f डैश 0 को बेटा k मान लिया, f डैश 0 को मैंने k मान लिया। सर क्यों k माना, उसका भी रीजन आपको एक्सप्लेन करता हूं बेटा, ठीक है। ठीक है, क्यों k माना बेटा, इसका भी रीजन एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। क्योंकि आप देखिएगा कि जब भी f डैश x एट x इक्वल टू a ऐसा करके निकालेंगे या f डैश a निकालेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन का हमेशा कोई ना बेटा कांस्टेंट वैल्यू आती है, हमेशा कोई ना कोई कैसी वैल्यू आती है बेटा, कांस्टेंट वैल्यू आती है, ठीक है। दूसरी बेटा बात लिखा है कि ये डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 पर, यानी f डैश 0 इक्वल टू लिमिट f डैश 0 इक्वल टू ऐसा आएगा ही आएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। ये बात भी बेटा एकदम तय आएगी, समझे, ये बात एकदम तय आएगी, ठीक है। कांस्टेंट के बाद क्या लिखा है, कांस्टेंट वैल्यू लिखा है बेटा। अच्छा ये बात भी बेटा ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा तुम x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 वाला बहुत सारे लोग पूछ रहे थे शुरू में, सर क्यों बता रहे हैं, देखिए उसका रीजन यही है। अब fx प्लस वाई की वैल्यू तो सर क्या दी गई है, fx प्लस वाई दिया है fx प्लस fy। बेटा अगर हम x इक्वल टू 0 सॉरी y इक्वल टू 0 रख रहे थे ना यार, हम अगर बेटा y इक्वल टू 0 रख दें, बात समझिएगा, अगर बेटा मैं इसमें y इक्वल टू 0 रख देता तो fx इक्वल टू fx प्लस f ऑफ 0 आ जाएगा, fx देखो कैंसिल हो जाएगा और f0 की वैल्यू 0 आ गई बेटा, मुझे ये पता चल गया। अब देखिए f डैश x हमारा k हो गया बेटा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट बोथ साइड्स बेटा। अभी जब दोनों साइड जैसे इंटीग्रेट करेंगे बेटा, आपका fx आ गया, kx प्लस c आ गया x की जगह 0 रखो, अब x की जगह 0 रखो, कितना हो जाएगा f0 c, f0 की वैल्यू कितनी आ गई, f0 की वैल्यू दी गई है, f0 की वैल्यू कितनी दी है सर, देखिए f0 0 आया, यानी c की वैल्यू भी 0 आ गई। यानी एक तरीके से fx इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, kx। ये एक लीनियर इक्वेशन आ गया, ये एक लीनियर आ गया बेटा, और लीनियर एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है, तो fx इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर x बिलोंग्स टू r। f डैश x इज कांस्टेंट, बिल्कुल बेटा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे f डैश x करेंगे तो k ही तो आएगा बेटा, कोई भी रियल नंबर हो x, ये भी कांस्टेंट। fx इज डिफरेंशिएबल ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, गलत, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होगा बेटा, फोर्थ भी गलत बेटा। अब ये क्लियर हुआ क्या बेटा, अब ये वाला क्लियर हुआ क्या, ये बताइए मुझे प्लीज, लेट मी नो वेदर इट इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट। आप क्लियर हो गया, ओके ठीक है। अभी आज के लिए इतना ही रहेगा बेटा, फिर हम लोग कल मिलते हैं 12 बजे। अभी और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, रात में डीपीपी भेजूंगा, ठीक है, रात में कुछ डीपीपी भेजूंगा बेटा, व्हाट्सएप देख लूंगा सोलंकी, सुबह आराम से सुबह डिस्कस करना है, सुबह देख लूंगा, ठीक है। ओके बेटा, ओके, थैंक यू। अभी रितुल जी पता नहीं क्यों आ रहे हैं, चलिए थैंक यू, ठीक है, अभी भेजो, देख लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।